हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेल में जो है सेल रेफरेंस वो कैसे यूज़ की जाती है। तो इसके लिए हम एक्सेल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है A1 सेल में और एक वैल्यू मेरे पास B1 सेल में है। अगर मैं उन वैल्यूज़ को C1 में जो है वो कैच करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू A1 में मैंने लिखी हुई है दैट इज़ फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 56 है और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू 54 रखी है। तो अगर मैं A1 सेल की वैल्यू को C1 सेल में लेके आना चाहता हूँ तो मेरे पास एक मेथड है कि मैं इसमें इक्वल का साइन डाल के तो A1 सेल की जो रेफरेंस है वो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तभी क्या होगा कि जो भी चेंजेस ये जो भी कंटेंट A1 सेल में रहेगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाता रहेगा अपने आप C1 सेल में, क्योंकि C1 के अंदर जो हमने एक रेफरेंस का यूज़ किया है दैट इज़ अबाउट A1। ये आप देख सकते हैं यहाँ से A1 सेल में A1 सेल का जो रेफरेंस है वो C1 सेल में दे रखा है। तो ये है सेल रेफरेंस। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी यूज़ वैल्यू ऑफ अनदर सेल बाय रेफरेंसिंग टू इट्स नेम इन अनदर सेल दैट इज सेल रेफरेंस। जब हम एक सेल की वैल्यू को उसके नेम के रेफरेंस के थ्रू किसी दूसरी सेल में यूज़ करते हैं तो वो सेल रेफरेंस बन जाता है। बेसिकली एक्सेल तीन तरह की रेफरेंसिंग सेल रेफरेंस जो है वो सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रहती है रिलेटिव, फिर उसके बाद हमारे पास होती है एब्सोल्यूट और एक थर्ड जो टाइप हमारे पास होता है दैट इज मिक्स रेफरेंस। अगर आप किसी भी सेल के रेफरेंस पर ध्यान दें तो जो रेफरेंस के लिए एड्रेस हम लिखते हैं वो हमारे पास उसका कॉलम नेम और उसका रो हेडिंग जो होता है। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले आपको कर देता हूँ कि मैंने सेल में जो क्या वो फार्मूलाज रखे हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट आपको बस ये रहता है कि आप ये दो बटन जो आपको एक साथ प्रेस करने होते हैं जो कि आपके पास रहेंगे कंट्रोल प्लस दिस बटन। तो आपको ये जो कंटेंट है सेल के अंदर जहाँ फार्मूलाज आप टाइप करेंगे वो आपको मिल जाएंगे और दोबारा इसी शॉर्टकट को यूज़ करने में आपको ये नॉर्मल आपका जो डेटा है वो मिल जाता है। तो अभी आपने क्या करना है, हम अभी रेफरेंस के बारे में शुरू करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस क्या किस तरह से यूज़ जो है वो की जाती हैं। तो इसके लिए हम एक शीट लेते हैं और उसमें हम एक वैल्यू लेते हैं जिसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ वैल्यू 1 और ये हमारे पास रहता है वैल्यू 2। तो यहाँ पर मैं जो है वो सम करूंगा इन दोनों वैल्यूज का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक फॉर्मूला, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल्स दिस सेल प्लस दिस सेल। तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हैं वो लिख देता हूँ। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ कुछ वैल्यूज जो हैं वो रैंडम कुछ भी आप वैल्यूज जो हैं वो डाल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसका सम अपने आप आ रहा है। ये हम पहले भी रिसेंट वीडियोज़ में कुछ ऐसी ही डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे दोबारा से मतलब ऐसे ही फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेंगे और फिर आप यहाँ पे इस सेल का एड्रेस लिखेंगे और प्लस का साइन और फिर इस सेल का जो है एड्रेस वो आप लिख के एंटर दबा देंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है आपको ये सम करना है, ये आपको 60 ऐसे ही सेल्स पे अप्लाई ऐसा फॉर्मूला करना हो, 70 पे करना हो तो आपको बार बार ये जो है टाइप करना पड़ता है सिमिलर फार्मूला। अब हम उसको सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर फार्मूला है। तो अब जब हम फार्मूला को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो पता लगती है कि हर एक फार्मूला के अंदर, अब अगर मैं सेम फार्मूला जैसे यहाँ पे आप देखें तो A2 B2 है, तो उसके बाद A3 B3 आएगा, तो नेक्स्ट A4 जो है B4 हो जाएगा, A5 B5 हो जाएगा। तो इसमें एक पैटर्न रहता है। पैटर्न ये रहता है कि ये रो जो हेडिंग है वो वन 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 से इंक्रीज होते रहते हैं। पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो 5 ऐसे ही। तो एक्सेल एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसको कॉपी करते हैं फॉर्मूला को तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करेंगे ये खुद को वहीं पे एडजस्ट कर लेगा। तो आप इसको देखें तो ये ऑटोमेटिकली A4 A5 A6 हो जाता है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसकी जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें किसी भी रेफरेंस के अंदर
आपको जैसे यहाँ पे A2 एक रेफरेंस है, ये कभी आप कंफ्यूज मत हो, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो भी मैं पॉइंट रखूंगा कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हैं ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है या किस तरह से। तो ऐसा ही एक पॉइंट मैं लास्ट में रखूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास है कि जैसे A2 एक रेफरेंस है, तो A2 के अंदर दो पोर्शन हैं, एक A है जो कॉलम है और 2 जो है वो रो है। तो A और 2 दोनों के साथ में कोई अलग सिंबल नहीं लगाया गया, जो कि अभी हम आगे एब्सोल्यूट रेफरेंस में लगाएंगे। पहली बात कि हम एब्सोल्यूट रेफरेंस क्यों यूज़ करेंगे जब हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस है। इन केस अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करें और अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो आप देखिए कि ये फार्मूला एडजस्ट हो जाता है। अब क्योंकि मैंने कहा एक्सेल एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये फार्मूला जो है ये इसके टू द लेफ्ट 2 सेल्स भी अप्लाई हुआ। तो अब इस फार्मूला को जहाँ भी आप पेस्ट करें, जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इसके टू द लेफ्ट 2 सेल्स का एडिशन कर देगा, क्योंकि उस सेल में भी क्या था, उसके टू द लेफ्ट 2 सेल्स का एडिशन किया हुआ था। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम ये है, इन केस अगर मुझे सेम यही रिजल्ट दैट इज़ 118 मुझे A2 और B2 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, अलग से करवाना है, व्हाट आई विल डू। और एक्चुअली व्हाट आई कैन डू, मैं रिलेटिव रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं रिलेटिव रेफरेंस के फॉर्मूला को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो फॉर सच सिनेरियो और ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। रेदर देन यहाँ पे टाइप करने के A2 मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करता हूँ। डॉलर साइन को यूज़ करने का मेथड आपको पता ही है कि आप हाँ, तो आप शिफ्ट के साथ यहाँ से डॉलर साइन जो है वो ले सकते हैं। ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और फिर से डॉलर साइन लगाना है। तो अभी आपके पास ये जो A2 रेफरेंस है दैट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब ये आंसर वही रहेगा, 118 ही रहेगा, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ आपने रेफरेंस का जो यूज़ करने का वे था वो चेंज कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हेयर, और नॉट जस्ट हेयर, एनीवेयर, कहीं पे भी मैं इसको पेस्ट करूँ तो ये जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता, ये एडजस्टमेंट नहीं करता। रीज़न क्योंकि अभी जो हमने A2 है जो कि पहले चेंज हो जाता था अकॉर्डिंग टू द रो, चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग हो जाता था चेंज। जैसे यहाँ पे 2 से क्या बन जाता है, 3 हो गया था, 4 हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था कि हमारे पास D और E आ गया था इंस्टेड ऑफ A एंड 2। आप देखें A2 की जगह पे हमारे पास D2 आ गया था और B2 की जगह पे हमारे पास जो है वो E2 आ गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डॉलर साइन क्या बताता है कि जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसको कहीं पर भी पेस्ट करने पे उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आप लेके नहीं। एब्सोल्यूट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि एग्जैक्ट, तो एग्जैक्टली जो वहाँ पे आपने लिखा होता है बिल्कुल वही जो है यहाँ पे रहेगा। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब उसके बाद ये हमारे पास दो तरह की जो रेफरेंस हम यूज़ कर चुके हैं। अब जो मैंने कहा कि लास्ट में हम एक पॉइंट रखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस कौन सी है, तो मैं इसको ज़रा फिर से उसी फॉर्मूला मोड पे लेके आता हूँ। तो हमारे पास एक पॉइंट जो हम ध्यान में रखते हैं वो ये है, मैं अगर इसको ऐसे हटा दूँ तो अभी आप क्या बोलेंगे कि ये रेफरेंस कौन सी रेफरेंस है, ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव रेफरेंस है। तो अब कंफ्यूज इसमें कई बार हम ये हो जाते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट भी है और ये जो है वो हमारे पास रिलेटिव भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि ये एब्सोल्यूट है और ये आपके पास रिलेटिव है तो ये इसका कोई जो एक मेन टाइप नहीं बना। एक्चुअली ये जो A2 रेफरेंस है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है और जो B2 रेफरेंस है वो आपके पास क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। तो कई बार सिनेरियो कुछ ऐसा भी आता है कि आपको एक इस तरह की रेफरेंस यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिटेल इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने क्या करना है, मैं इसको पहले नॉर्मल फॉर्मेट पे लेके आता हूँ, मैं इसमें से डॉलर ख़त्म कर देता हूँ। इन केस अगर आपको कोई ये कहे कि आपने यहाँ पर एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वन, मेरे पास सेल है ये E2, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ दैट इज़ 3, फॉर एग्जांपल 3। सो अभी मुझे यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है
कि जितना भी ये सम हो रहा है, जितना भी ये सम हो रहा है, उस सारे हर एक सम के अंदर मुझे ये वैल्यू इंक्रीज करनी है, जो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। ये एक तरह का इंक्रीमेंट है या किस तरह ग्रेड आप कह सकते हैं इसको। अभी जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर। तो मैं इस सेल में एक फॉर्मूला टाइप करूंगा जिसमें मैं C2 सेल एंड E2 सेल का सम करूंगा। सो इन सच केस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स दिस सेल प्लस दिस सेल। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि ये E3 E4 ऐसे हो जाता है। तो भी आपने क्या करना है, इस सेल को आपने फिक्स रखना है, इसको आपने चेंज रखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एडिट करें और C2 जो कि आपको चाहिए कि वो D2 के अंदर आगे ऐसे जो है C3 C4 ऐसे होता रहे, तो उसका रिलेटिव रहने दें और इससे जो रेफरेंस है वो क्या करें, आप उसको एब्सोल्यूट बना दें। तो अभी मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके इन सभी सेल्स में जो पेस्ट करता हूँ, तो अभी आप देखें फॉर्मूला बार में देख सकते हैं जो फॉर्मूला है अभी आपके पास क्या रहेगा, C3 C4 चेंज हो रहा है, सॉरी, लेकिन जो है आपके पास E वाली जो सीरीज है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला एक पॉइंट है कि जब आप नीचे की तरफ इसको पेस्ट करते हैं तो कॉलम कभी नहीं बदलता। ये पॉइंट आप हमेशा इस चीज़ को रखें ध्यान में। जैसे अगर आप पेस्ट कर रहे हैं कुछ भी जो एक ही कॉलम में है, तो फॉर्मूला के अंदर कॉलम कभी चेंज नहीं होता, रो चेंज होती है। अब देखें यहाँ पे रो चेंज हो रही है, C2 से C3 है, 4 हो गया, तो रो चेंज होती है, कॉलम आपका C ही रहेगा। और अभी आपने फिक्स किसको रखना था, E3 को। तो आपको पता है कि जब सॉरी E2 को, तो जब आपने इस फॉर्मूला को अगर आप मैं इसको एडिट भी कर दूं तो मुझे पता है मुझे इस सेल रेफरेंस के अंदर जो कि मेरे पास E2 है, E2 मेरा चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं उसको नीचे की तरफ जो है पेस्ट करूंगा, तो मेरे पास चेंज होगा उसका रो नंबर, दैट इज 2। तो अगर मैं सिर्फ रो को ही फिक्स कर दूं, मैं सिर्फ रो के आगे डॉलर लगाऊं और मैं इसको सेव करूं, तो अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ, फिर नीचे से ड्रैग करते हैं इसको, तो अब देखें अभी भी वही रिजल्ट्स रहेंगे जो पहले थे। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो वही जो है वो, अभी देखिए आप, ये आपके पास इसको कंट्रोल Z करने पे अभी ये ऐसे था, तो इसमें भी वही रिजल्ट्स हैं। और अगर आप इसको $E के आगे से हटा देते हैं तो भी ये आपके पास वही सिनेरियो रहता है। अब यहाँ पर ये दिखाने का रीज़न क्या था, अब अगर आप ध्यान से देखें E2 रेफरेंस को, तो E2 रेफरेंस के अंदर ना तो आप इसको एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, ना ही आप इसको रिलेटिव बोल सकते हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, अगर आप इसको रिलेटिव बोलेंगे तो रिलेटिव रेफरेंस की जो आइडेंटिफिकेशन वो ये होती है कि उसमें रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर नहीं होता, और अगर एब्सोल्यूट है तो उसमें दोनों के आगे होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो दोनों के आगे है और ना ही दोनों के आगे नहीं है, तो उसमें एक के आगे है और एक के आगे नहीं है। और ये जो रेफरेंस है दोनों से मिलके बनती है, एब्सोल्यूट से भी और रिलेटिव से भी, तो आप इसको मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। उसके बाद अब मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। जैसे मैं एक A1 सेल लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं इज इक्वल्स A1 लिखता हूँ। तो अभी ये जो रेफरेंस है ये रिलेटिव है क्योंकि इसका जो दोनों पार्ट हैं उसमें डॉलर यूज़ नहीं किया, दोनों पार्ट क्या हैं इसके रिलेटिव रहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँगा $1, तो अभी ये जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो मिक्स रेफरेंस दो तरह से हो सकती है, आप इसको $A और 1 लिख सकते हैं। इसमें जो रो पार्ट है, रो वाला जो पार्ट है 1 है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है, और जो कॉलम वाला पार्ट है वो क्या है, एब्सोल्यूट है। तो ये क्या है, मिक्स रेफरेंस है। तो मिक्स रेफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं $1। अभी यहाँ पे डॉलर पार्ट जो है वो किस पार्ट से यूज़ हुआ है, वो रो के साथ यूज़ हुआ है। तो ये मिक्स रेफरेंस थी। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक ही आएगा, क्योंकि A1 सेल में हमारे पास जो क्या है वो लिखा हुआ है वैल्यू 1। मैं यहाँ पे अगर 45 कर देता हूँ तो सब आएगा सब में 45। लेकिन मेजर पॉइंट ये रहेगा, अगर मैं सभी को डाउन साइड अगर मैं इसको जो है चेंज कर जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ,
तो यहाँ पे A1 था, ये A2 हो गया, A3 हो गया, और इसमें भी जो है ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या था, एब्सोल्यूट था, पूरी तरह से एब्सोल्यूट था। इसमें A2 A3 आ गया है क्योंकि हमारा जो रो पार्ट था वो क्या था, आप फार्मूला बार में साथ साथ देखते रहें। तो जो ए है, कॉलम हेडिंग नहीं चेंज हुआ, बल्कि जो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे रो चेंज हो रही है। तो कॉलम पार्ट हमारा फिक्स है। और यहाँ पे अब ये डाउट भी हो जाएगा हमें, कुछ जो व्यूअर ये भी समझेंगे कि चेंज तो इसमें भी नहीं हो रहा, तो एब्सोल्यूट में और मिक्स में कुछ फ़र्क तो रहा नहीं। ये एक अलग प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आप एक ही कॉलम में नीचे की तरफ उसको पेस्ट करते हैं, एक ही कॉलम में, तो कॉलम नहीं बदलता वैसे भी। तो कॉलम तो हमारा नॉर्मली फिक्स रहेगा एक्सेल के बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स की वजह से, और जो रो पार्ट है उसको मैंने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारी रेफरेंस थी, हम इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है, जिसमें दोनों जो हेडर्स हैं, कॉलम और रो, दोनों क्या रहते हैं, विदाउट हम डॉलर्स को यूज़ करते हैं, और उसको कॉपी पेस्ट करने पे वो एडजस्टमेंट कर लेता है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट है, जिसमें दोनों पार्ट क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, एग्जैक्टली वही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा। चाहे आप उसको लेफ़्ट टू राइट उसको पेस्ट कर रहे हैं या अप टू डाउन कर रहे हैं, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर आता है आपके पास मिक्स रेफरेंस, इसके दो पार्ट जो आपने देख लिए, एक पार्ट में आप कॉलम फिक्स रखेंगे, एक में रो रखेंगे। तो आज की जो वीडियो थी वो आपके लिए रेफरेंस की डिटेल्स के बारे में थी। तो अभी आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।